Hello, my dear students. Good morning. I am Sardendra Kumar Sahu, Assistant Professor, Department of Computer Science, Pindium Point Technical College, रीवा। वीडियो लेक्चर सीरीज में ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। कल हमने पैकेज स्टार्ट किया था, पैकेज इन जावा प्रोग्रामिंग। पैकेज जावा प्रोग्रामिंग में क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या क्या फ़ायदे हैं पैकेज बनाने के, ये कल हमने आप लोगों से डिस्कस किया था। तो वीडियो लेक्चर कल हमने जो आपको डिलीवर किया था, पीडीएफ फाइल भी दिया था, ऑडियो भी दिया था, उसमें हमने समझाने की कोशिश की थी कि क्या होता है पैकेज, जावा में क्यों यूज़ करते हैं पैकेज, और कितने प्रकार का होता है, और प्री डिफाइंड पैकेजेस के बारे में कुछ हमने आपसे डिस्कस किया था और पैकेजेस के बारे में हमने आपको बताया था। तो एक्चुअली जावा में पैकेज होता क्या है? पैकेज एक तरह से जावा लाइव में एपीआई का पार्ट होता है। एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। थोड़ा सा बैक जाएंगे हम। सी और सी प्लस प्लस में हम लोग हेडर फाइल्स पढ़ते थे। व्हाट इज हेडर फाइल्स? हेडर फाइल्स इज ए कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस। प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, किसके द्वारा बनाए जाते हैं हेडर फाइल्स? हेडर फाइल्स भी दो तरह से होती हैं, प्री डिफाइंड हेडर फाइल्स, यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स। प्री डिफाइंड हेडर फाइल्स डेवलप्ड बाय लैंग्वेज डेवलपर, जिसने सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया, उन्होंने हेडर फाइल्स को बना के इन द पार्ट ऑफ सी लाइब्रेरी और सी प्लस प्लस लाइब्रेरी में रख दिया है। जस्ट लाइक उसी तरह से जावा में पैकेजेज होते हैं। पैकेज इज ए कलेक्शन ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस एंड सब पैकेजेस दैट कंटेन, फिर क्लासेस, इंटरफेसेस एंड सब पैकेजेस, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एपीआई। कहाँ पे? एज अ पार्ट ऑफ जेडीके। जेडीके सॉफ्टवेयर होता है, उसमें ये जावा पैकेजेस, प्री डिफाइंड पैकेजेस किसके द्वारा बनाए जाते हैं? जावा डेवलपर, लैंग्वेज डेवलपर के द्वारा बनाए जाते हैं, और उनका प्रोग्रामर यूज़ करता है अपने एप्लीकेशन के हिसाब से, यूज़ के हिसाब से। तो ये बेसिक था। दो प्रकार के पैकेज होते हैं, प्री डिफाइंड पैकेज। प्री डिफाइंड पैकेज के बारे में हमने देखा था कल। आईओ मीन्स इनपुट आउटपुट, AWT एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, और लैंग पैकेज, जावा डॉट लैंग और जावा डॉट एपलेट। बहुत सारे पैकेजेस हैं जिनके बारे में हमने प्री डिफाइन, ये पैकेजेस प्री डिफाइन है, ये बने बनाए रखे हैं। इनके अंदर की क्लासेस, इंटरफेसेस को हमें यूज़ करना है अपने इम्प्लीमेंटेशन में। अब आज हम देखेंगे यूजर डिफाइंड पैकेज के बारे में कि यूजर डिफाइंड पैकेज क्या होते हैं। और नाम ही है यूजर डिफाइंड पैकेज, मींस यूजर के द्वारा बनाया गया पैकेज ही क्या होता है? यूजर डिफाइंड पैकेज। यूजर मींस प्रोग्रामर, जो प्रोग्राम को डेवलप करता है, जो प्रोग्रामिंग करता है, जावा प्रोग्रामर। मैं या आप, कोई भी हो सकता है। तो हमारे द्वारा जो बनाए जाते हैं पैकेज, तो वो क्या होते हैं? यूजर डिफाइंड पैकेज, और प्रोग्रामर डिफाइंड पैकेज भी कहा जाता है। तो आज हम यूजर डिफाइंड पैकेज के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। कल हमने ये प्री डिफाइन बिल्ट इन पैकेज भी कहा जाता है इसे, यूजर डिफाइंड पैकेज या प्रोग्रामर डिफाइंड पैकेज भी इसको कहा जाता है। प्रोग्रामर डिफाइंड पैकेज भी कहा जाता है। तो प्री डिफाइंड पैकेज के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, आप देखिएगा। एग्जाम्पल भी दिया था, सेंटेक्स भी दिया था, उसको समझिएगा। कोई डाउट होगा तो डिस्कस करिएगा। आज हम यूजर डिफाइंड पैकेज, यूजर डिफाइंड पैकेज, व्हाट इज यूजर डिफाइंड पैकेज? यूजर डिफाइंड पैकेज वे होते हैं जो जावा प्रोग्रामर या जावा डेवलपर द्वारा बनाए जाते हैं, जिसमें क्लासेस, इंटरफेसेस और सब पैकेजेस होते हैं। और यूजर इसमें जो होता है, प्रोग्रामर अपनी आवश्यकता के अनुसार इन पैकेजेस का निर्माण करता है, डेवलप करता है इनको। जैसे आप अगर किसी भी पैकेज बनाते क्यों हैं? किसी भी चीज़ की बार बार ज़रूरत है हमें, अन्य मतलब बार बार कोड लिखना पड़ रहा है, तो हम उसको एक पैकेज क्लास के रूप में या इंटरफेस के रूप में, एक पैकेज के रूप में, मीन्स फोल्डर या डायरेक्टरी के रूप में रख लेंगे, और उसको सिर्फ हमें एक लाइन लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट हो जाएगा। तो हमें बार बार अननेसेसरी कोड रीयूजिबिलिटी फीचर एक इसका भी है, और इन द फॉर्म ऑफ एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस।
इसके बारे में कुछ और देखते हैं। हमने का एक नोट, ये जो पीडीएफ तैयार किया है आपको मैं सेंड कर दूंगा, किया हूँ, आप लोग इसको समझिएगा। यूजर डिफाइंड पैकेज जावा प्रोग्रामर द्वारा बनाए जाते हैं, जिसमें क्लासेस, इंटरफेसेस, सब पैकेजेज होते हैं। और फिर सब पैकेजेस कल हमने डायग्राम के द्वारा भी एक्सप्लेन किया था आपको। सब पैकेजेज इज ए कलेक्शन ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस एंड सब पैकेजेस, बढ़ता जाएगा ऐसे पैकेज। अब यूजर डिफाइंड पैकेज हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, तो उनको बनाने के लिए कुछ नियम हैं। यही नियम आपको ध्यान रखने हैं जब आप पैकेज बनाएंगे, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो इन रूल्स को आपको ध्यान रखना होगा। तो पैकेज को क्रिएट करने के लिए पहली बात तो पैकेज कीवर्ड है, जैसे लाइक सुपर, दिस हमने बताया, क्लास, इंटरफेस, सारे कीवर्ड हैं। उसी तरह से पैकेज भी एक कीवर्ड है, ध्यान रखना है आपको। पैकेज के अंदर मेन मेथड नहीं होता, जैसे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये मेन मेथड है जो कि एवरी प्रोग्राम में होता है, प्रत्येक प्रोग्राम में होता है। लेकिन जब हम प्रोग्राम बनाएंगे, पैकेज बनाएंगे, तो पैकेज के अंदर मेन मेथड नहीं होगा, क्योंकि मेन मेथड से ही किसी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। अगर मेन मेथड नहीं है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधी सी बात है। मैं आपको कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। तो पैकेज के अंदर कोई मेन मेथड नहीं होता है। नेक्स्ट है रूल, क्लास नेम एंड इंटरफेस नेम पब्लिक होते हैं। जो पैकेज के अंदर हम क्लासेस, क्योंकि पैकेज क्या होता है, कलेक्शन होता है, क्लासेस इंटरफेसेस का कलेक्शन होता है, और उसके अंदर सब पैकेज भी हो सकता है। तो जो क्लास पैकेज के अंदर हम डिफ़ाइन करेंगे, इंटरफेस डिफ़ाइन करेंगे, वो पब्लिक होना चाहिए। एक्सेस मॉडिफायर के बारे में हम बाद में देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर अपन का वही है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक्सेस मॉडिफायर। तो क्लास का नेम और इंटरफेस का नेम हमेशा पब्लिकली होना चाहिए, मींस पब्लिक क्लास नेम, क्लियर। उसी तरह से इंटरफेस भी पब्लिक होना चाहिए। अगर हम कोई मॉडिफायर नहीं लगाते क्लास के पहले, अगर पब्लिक का यूज़ नहीं करते, जैसे क्लास हमने ABC लिया, इंटरफेस तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, क्योंकि एक्सेस मॉडिफायर 4 होते हैं, क्लास, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, डिफ़ॉल्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमने किसी को नहीं यूज़ किया तो डिफ़ॉल्ट होता है। इसको आप थोड़ा सा वो करिए, बस ये जानिए कि क्लास और इंटरफेस में पैकेज बनाना है, तो पैकेज के अंदर हमें पब्लिकली डिफाइन करना पड़ेगा। एक्सेस मॉडिफायर नेक्स्ट लेक्चर है अपना, नेक्स्ट टॉपिक है। पैकेज को सेव करने के लिए पब्लिक क्लास या इंटरफेस का उपयोग करना चाहिए। जैसे हमने अभी तक कहा था कि किसी भी फाइल को सेव करने के लिए जहाँ पे मेन मेथड हो उस क्लास का नेम देते हैं, लेकिन यहाँ पे मेन मेथड तो होता नहीं है, तो पैकेज को क्लास वो पब्लिक होना चाहिए। जिस क्लास के नाम से या इंटरफेस के नाम से हम पैकेज को सेव कर रहे हैं, पैकेज का फाइल नेम दे रहे हैं, वो पब्लिक ही होनी चाहिए। वैसे भी सारी क्लासेस पब्लिकली ही होती हैं। ये थोड़ा एग्जांपल देखिएगा। जैसे हमने कहा कि पैकेज, ये हमने कमेंट दिया है, सिंगल लाइन कमेंट, डबल स्लैश a डॉट जावा नाम से हमने सेव किया है, तो ये हमने कमेंट दे दी। पैकेज कीवर्ड पैक1, पैकेज क्या है, कीवर्ड है, और पैक1 क्या है, पैकेज का नाम है। समझ में आई बात। और सेकेंड पब्लिक क्लास, क्लास हमने डिफाइन किया क्लास ए, क्योंकि पैकेज के अंदर जो भी क्लासेस और इंटरफेसेस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, पब्लिक होना चाहिए, इसलिए हमने पब्लिक ऐड किया है इसमें। अगर पब्लिक हटा देंगे, नहीं लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, जो कि गलत है, रूल को फुलफ़िल नहीं करेगा। एक मेथड लिया वाइड डिस्प्ले में, प्रिंट मेथड दिया, क्लास ए को हमने प्रिंट किया। इसी तरह सेकेंड है पैकेज कीवर्ड है, पैक2, ये क्या है, पैकेज नेम है। इंपोर्ट पैक1, इंपोर्ट भी एक कीवर्ड है, जस्ट लाइक पैकेज। जब हमने कोई पैकेज बना लिया, हमारी लाइब्रेरी के रूप में बना लिया, रख लिया, अब उसके हमें फीचर्स को यूज़ करना है, उस पैकेज को हमें यूज़ करना है, अपने दूसरी क्लासेस, दूसरे प्रोग्राम फाइल में इम्प्लीमेंट करना है, तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। वहाँ पे इंपोर्ट कीवर्ड यूज़ किया जाता है। जैसे हेडर फाइल्स में इंक्लूड यूज़ किया जाता था, इंक्लूड conio.h, studio.h, जस्ट लाइक इंपोर्ट भी वही वर्ड है, क्लियर, इंक्लूड की तरह ही है। पैक1 पैकेज का नाम होगा, यहाँ पे पैक1 हमने बना लिया है। अब इस फाइल को, इस पैकेज फाइल को यहाँ पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी इसमें आ जाएगी। क्लास भी पब्लिक होना चाहिए, पब्लिक मेन स्ट्रिंग मेन मेथड, क्योंकि ये इसमें हम मेन मेथड डिफाइन किया है और ये न्यू डिफाइन किया, और इसमें क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा।
क्लियर। अब इसमें पैक वन इस क्लास को हम एक्सेस कर रहे हैं, इसलिए हमने इसमें मेन मेथड डिफाइन कर दिया, इसके द्वारा हम एक्सेस करने। अब पैकेज को सिंटैक्स है जावा सी माइनस डी, माइनस सॉरी डैश है। डैश ये रिप्रेजेंट करता है कि ये पैकेज है, ताकि कंपाइलर हमारा समझ पाए जावा सी कि डी डी जो है वो डैश जो है कम पैकेज का रिप्रेजेंट करता है, कंपाइलर को अंडरस्टूड करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। वही क्लास नेम ए है, ए डॉट जावा हो जाएगा। वही जस्ट ये सिंटैक्स लिखे हुए हैं, कंपाइल एंड रन डॉट का मतलब वही हमने आपको बताया थोड़ा सा एग्जाम्पल सहित। अब थोड़ा एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, इसको देखिएगा, स्टेप्स लिखे हुए हैं कैसे आपको आउटपुट क्या आएगा, और ये हमने लिख दिया है। जस्ट बहुत ईजी वर्ड में समझाने की कोशिश की है कि डॉट क्यों लगाते हैं, डैश का मतलब क्या है। क्लियर। अब हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, ये टेस्ट कमेंट के बारे में हमने बताया था, सिंगल लाइन कमेंट। ये कमेंट हम क्यों यूज करते हैं, जस्ट मैसेज के रूप में, हमारा कंपाइलर रीड ना करे। ये हमने सिंगल लाइन कमेंट डबल स्लैश, और ये मल्टी लाइन कमेंट स्लैश स्टार, और फिर स्लैश स्टार। जहाँ तक है सिंगल लाइन कमेंट दो होते हैं, उसी में पढ़ा होगा, जावा सी प्लस में जावा में सेम है, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। कोई भी आपको यूजर अंडरस्टैंडेबल मैसेज देना है तो हम कमेंट में पास कर देते हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है। जैसे अगर हम इसमें कमेंट लगाना चाहें तो ये क्या है, ये पैकेज हमने टीपी बनाया, टीपी नाम से पैकेज बनाया, पैकेज कीवर्ड है, टीपी क्या है, पैकेज नेम है। पब्लिक क्लास टेस्ट हमने कहा था कि जो भी पैकेज में क्लासेस होंगी वो क्या होंगी, कब पब्लिक होंगी, टेस्ट बनाया। ये क्या है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि क्लास नेम एंड कंस्ट्रक्टर नेम शुड भी सेम है, ये सेम है, तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, टेस्ट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ अगर हम कमेंट में देना चाहें और अच्छे से, ताकि यूजर और अच्छे से समझ पाए, तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये हमने दे दिया कमेंट में, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दे दिया। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने एक स्टेटमेंट दिया प्रिंट करने का। फिर ये मेथड है, ये मेथड है, इसको भी अगर हम कमेंट में देना चाहें, कमेंट हमेशा अंडरस्टैंडिंग पर्पज से दिए जाते हैं। ये क्या है, मेथड है, मेथड है ये, ठीक है। और ये क्या है, क्लास है। इस तरह से हम एक एक लाइन का कमेंट दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि यूजर या प्रोग्रामर इजीली समझ पाता है कि क्या है प्रोग्राम में, कौन सी लाइन के बारे में क्या है। और ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट है, दे सकते हैं। ठीक है, ये हमने कमेंट किया है क्योंकि दूसरा हमने एक पैकेज और टीपी बनाया है, इसमें भी हमने इंटरफेस बनाया है। तो इंटरफेस को हम बाद में देखेंगे, पहले इसको प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं। प्रोग्राम को सेव किया, टेस्ट क्या नाम है, टेस्ट डॉट जावा, क्लास का नेम पब्लिक है जो सेव होना चाहिए, टेस्ट डॉट जावा, टेस्ट डॉट जावा, टेस्ट डॉट जावा। यहाँ भी आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे देखिएगा टेस्ट डॉट जावा। अब प्रोग्राम को रन कंपाइल करेंगे। ये कमांड प्रॉम्प्ट ऑलरेडी ओपन है, ये है CLS, क्लियर स्क्रीन किया। ई ड्राइव में जावा पी के अंदर हमने सेव किया इसको। अब क्या करेंगे, सिंटैक्स क्या है, जावा सी, अरे कैपिटल में नहीं होगा, जावा सी डैश डैश डी डैट टेस्ट डॉट जावा, टेस्ट डॉट जावा। क्लियर, ये हमारा पैकेज इंपोर्ट हो गया। वही है, क्लास का पास सेट करो, फिर इसको कंपाइल करो। ये कंपाइल करने का तरीका है, ठीक है। जावा सी डैश डी डॉट टेस्ट क्लास नेम डॉट जावा। इसमें पहले भी प्रोग्राम को हमने डैश डी और डॉट, ये दो एक्स्ट्रा है जो कि जावा कंपाइल करने के लिए किया जाता है। अब देखेंगे हम कि इस क्या होगा, इससे कंपाइल किया तो टीपी नाम से एक फ़ोल्डर बनेगा, पैकेज बनेगा,
फोल्डर मीन्स पैकेज जिसके अंदर डॉट क्लास फाइल जनरेट होगी, टेस्ट डॉट क्लास। तो अब देखना पड़ेगा हमें कहाँ पे हम लोग हैं। हमने दिस पीसी में आया, हमने इसमें जावा पी के अंदर सेव किया है प्रोग्राम, ये जावा पी है। अब इसके अंदर देखिए टीपी फोल्डर बन गया, ये मेरे द्वारा बनाया गया नहीं है। जैसे ही हमने पैकेज को कंपाइल किया ऑटोमेटिक इसमें टेस्ट डॉट क्लास। अब देखिएगा इसको हम डिलीट कर देते हैं एक बार, ताकि आपको एक बार और क्लियर हो जाए। इसको हमने डिलीट कर दिया। टीपी नाम से यहाँ कोई फोल्डर नहीं है। दिस पाथ देख लीजिएगा, जावा पी के अंदर, जावा पी फोल्डर के अंदर ये है जावा पी फोल्डर, इसके अंदर कोई टीपी नाम से फोल्डर नहीं है। देखिएगा जैसे ही हम कंपाइल करेंगे तो इसके अंदर बन जाएगा। पुनः कंपाइल करते हैं तो जैसे जावा सी डैश टी डॉट टेस्ट डॉट जावा, ये हमने कंपाइल किया, हो गया सक्सेसफुली। अब देखेंगे हम वहाँ पे जाके जहाँ पे हमने आपको दिखाया था जावा सी जावा पी के अंदर, तो वहाँ पे ये टीपी नाम से फ़ोल्डर बन गया ऑटोमेटिक। जब हम फाइल को कंपाइल करेंगे तो ऑटोमेटिकली पैकेज क्रिएट होगा, पैकेज मीन्स फोल्डर क्रिएट होगा और उसके अंदर क्लासेस इंटरफेसेस होंगी। और इसके अंदर भी हम जो पैकेज क्रिएट करेंगे वो सब पैकेज होगा। फिर इसके अंदर भी हम एक और पैकेज क्रिएट करेंगे फोल्डर, तो सब पैकेजेज होगा। इस तरह से फोल्डर क्रिएट होते जाएंगे। टेस्ट डॉट क्लास पैकेज बन गया। इसी क्लास फाइल को हमारा एग्जीक्यूट करने के लिए हमारा इंटरप्रेटर अब रीड करेगा। डॉट जावा फाइल को हम डिलीट कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? आज के लिए इतना ही। आज आप लोग इसको देखिएगा विथ एग्जाम्पल, और फिर कल हम लोग देखेंगे इसके और एक आध एग्जाम्पल। फिर एक्सेस मॉडिफायर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना, उसको हम डिस्कस करेंगे। और जो भी डाउट्स होगा आप इसको देखिए, पढ़िए, समझिए, और कुछ भी डाउट्स है तो आप क्लियर करिए। ओके, थैंक यू।